हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन द कॉम्प्लेक्सेस। हमारा जो पिछला लेक्चर था दैट वाज बेस्ड ऑन लिगेंड्स और हमने देखा कि लिगेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्प्लेक्सेस। इनफैक्ट लिगेंड्स नहीं तो कॉम्प्लेक्स नहीं। इसी तरह दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके कॉम्प्लेक्स का वो है मेटल, क्योंकि मेटल और लिगेंड ही जुड़ के आपका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो लिगेंड के बारे में हमने पूरी जानकारी ली, अब हमें मेटल के बारे में जानकारी होनी चाहिए सो दैट वी आर इन कंट्रोल ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, राइट। अब लिगेंड के बारे में हमने देखा कि दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिगेंड्स की होती है। पहला प्रॉपर्टी ये था कि एक लिगेंड मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है ना। एक गिवन लिगेंड हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इट फॉर्म्स विद द मेटल सेंटर इन अ कॉम्प्लेक्स, उसको हमने बोला इसकी डेंसिटी। ईडीटीए फॉर एग्जांपल 6 बॉन्ड्स बना लेता है, एक ईडीटीए 6 बॉन्ड्स बनाता है आपके मेटल के साथ, उसको हमने बोला इसकी डेंसिटी 6 है। ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। इथाइलिन डाइमीन हो, ऑक्सीलेटो हो, उसमें हमने देखा कि ये दो बॉन्ड्स बनाते हैं, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं मेटल सेंटर के साथ, उनकी डेंसिटी 2 है। आपका वाटर जो है, अमोनिया जो है या CN नेगेटिव जो है वो एक बॉन्ड बनाता है आपके मेटल सेंटर के साथ, हमने बोला उसकी डेंसिटी 1 है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि चार्ज किस लिगेंड का क्या है, या जिसको हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, जैसे कि साइनाइड का -1 है, वाटर का 0 है, EDTA का 4- है, आपका इथाइलिन डाइमीन जो है वो न्यूट्रल है, उसका भी चार्ज जो है वो 0 है। दीज वर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द लिगेंड्स। इसी तरह आपके मेटल के बारे में भी दो चीजें आपसे एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं कि आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और इस मेटल का जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ठीक है ना। एक कॉम्प्लेक्स आपके सामने है, फॉर एग्जांपल K2ZnOH4, ठीक है ना। एक कॉम्प्लेक्स दे दिया आपको ये K2ZnOH4। अब क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि इस जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इस जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सो व्हाट इज आवर डिस्कशन फॉर टुडे? आवर डिस्कशन फॉर टुडे इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स, और दूसरा वाला क्या है साथ साथ हम ले लेंगे दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर और द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स। अगर आपसे पूछा जाएगा ये ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, और दे रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स और दे रिलेटेड टू द लिगेंड और दे आर रिलेटेड टू द मेटल, ये कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है? क्या कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है? आंसर इज नो। कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्या लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है? आंसर इज नो। लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता। ये कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड फॉर द मेटल्स। लिगेंड के लिए क्या डिफाइन होता है? लिगेंड के लिए डिफाइन होता है डेंसिटी, ठीक है ना, कितने वो बॉन्ड्स बनाता है मेटल के साथ। दूसरा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी किसके लिए डिफाइंड है? ये डिफाइंड है मेटल्स के लिए। समझ रहे हो बात को? तो ये दोनों चीजें जो हैं दे आर डिफाइंड फॉर द मेटल्स। तो मेटल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर और मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो होता है उसके बारे में आज हमारा डिस्कशन है। कुछ कैलकुलेशंस है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट वी बिकम अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें पूछेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, या ये पूछेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो किसकी बात कर रहा है? वो जिंक की बात कर रहा है, ना वो काउंटर आयन की बात कर रहा है, ना वो लिगेंड की बात कर रहा है। वो बात कर रहा है तो किसकी? सेंट्रल मेटल एटम की। समझ रहे बात को? So the first thing is that oxidation state and coordination number are defined for the metal in a complex. Now, what is this oxidation state? Oxidation state क्या है? Oxidation state is the charge that will be left on the metal if all the ligands are removed along with the lone pairs, ठीक है ना। यानी कि OH नेगेटिव यहाँ पे 4 हैं, ये सारे OH नेगेटिव हमने रिमूव कर दिए, ठीक है ना। फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो OH नेगेटिव हमने रिमूव किए, उसके बाद जिंक के ऊपर कितना चार्ज बचेगा वो इस जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। समझ रहे बात को? आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है FeH2O5NO2+, ऐसा ही कॉम्प्लेक्स है। पूछ रहा है कि इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो हम बोलेंगे अगर हम वाटर को यहां से रिमूव करेंगे अलोंग विद देयर लोन पेयर्स, ये जो NO है इसको भी रिमूव करेंगे अलोंग विद इट्स लोन पेयर। जब हम इन सब को रिमूव कर देंगे उसके बाद हम देखेंगे कि आयरन के ऊपर कितना चार्ज बचेगा, उसको बोलते हैं आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब दूसरी चीज क्या है जिसको हम डिफाइन करने वाले हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना।
कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपली है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल बना रहा है कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है ना। अगर मेटल ने कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए, तो हम बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर इसने 6 बनाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर इसने 8 बनाए तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, विच इज क्वाइट रेयर, ठीक है ना। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर इन वेरी सिंपल टर्म्स इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स दैट द मेटल फॉर्म्स इन द कॉम्प्लेक्स। आपसे पूछेंगे कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि अभी हमने बनाया, एक और बनाते हैं FeCN5NO 2 पॉजिटिव। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, आपसे पूछेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस आयरन ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स मेटल इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाए हैं, समझ रहे हो, ठीक है ना। सो द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स दैट अ मेटल फॉर्म्स इन अ कॉम्प्लेक्स इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट मेटल इन द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये निकालना बहुत आसान हो जाएगा कि आपको देखने की मोनोडेंटेट कितने हैं। हर एक मोनोडेंटेट लिगेंड जो है वो कितने बॉन्ड बनाएगा? एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं तो हर एक बाइडेंटेट लिगेंड कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड्स ईच। इसी तरह आपके पास हेक्साडेंटेट है तो 6 बॉन्ड्स ईच। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें इथाइलिन डाइमीन है जो 2 हैं, ठीक है ना, इतना ही है। मेटल है और मेटल ने कॉम्प्लेक्स बनाया है इथाइलिन डाइमीन के साथ जो 2 हैं। तो आप बोलोगे एक इथाइलिन डाइमीन कितने बॉन्ड्स बनाता है मेटल के साथ? 2। तो आप बोलोगे 2 मल्टीप्लाइड बाय कितने इथाइलिन डाइमीन है? 2 हो गए, 2 × 2 दैट्स इक्वल टू 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसे मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, आपसे पूछा जाएगा कि यहां पे जो आपका मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आपको पता है कि EDTA का जो डेंसिटी है वो कितना है? 6, ठीक है ना। और कितने EDTA है? 1, तो हम बोलेंगे 6 × 1। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो मेटल का बनेगा वो 6 बनेगा, समझ रहे हो। इसी तरह आपके पास एक हेटेरोलेप्टिक भी हो सकता है। एक कॉम्प्लेक्स 2 तरह के होते हैं, होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक का मतलब होता है जिसमें एक ही तरह का जो है वो लिगेंड होता है, ठीक है ना। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है मेटल H2O होल 6 2 पॉजिटिव, इसको बोलेंगे होमोलेप्टिक। वाई? क्योंकि इसमें जो लिगेंड है 6 हैं, लेकिन वो 6 के 6 लिगेंड कौन से हैं? एक ही है, दैट इज वाटर। अगर आपने मिक्सचर ऑफ लिगेंड्स यूज किए, मेटल H2O होल 3 कर दो, NH3 होल 3 कर दो, ठीक है ना, फिर 2 पॉजिटिव लिख दिया, तो ये बन जाता है एक हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 डिफरेंट तरह के लिगेंड्स हैं। समझो, सिंपल सी डेफिनेशन है, होमोलिप्टिक हेटेरोलिप्टिक। होमोलिप्टिक जिसमें एक ही लिगेंड हो, एक ही किस्म का लिगेंड हो, नंबर जितना भी हो 2 3 4 5 6, जब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स होंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब 2 डिफरेंट टाइप्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 2 ही हैं, एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के। फॉर एग्जाम्पल आपने एक हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स ऐसे बनाया, MH2O होल 2 NH3 होल 2 ClNO, ठीक है ना। तो इसमें भी कितने किस्म के लिगेंड्स हैं? इसमें भी 4 किस्म के लिगेंड्स हैं। देयरफॉर इट्स अ हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से ज्यादा किस्म के लिगेंड्स होंगे उसको बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक, और एक कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही तरह का लिगेंड होगा उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। इस चीज का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। देखो भाई, यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हैं? 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हैं, ठीक है। तो ये भी मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है। जब 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स होंगे तो 2 ब्रैकेट्स बना लो, ठीक है ना। ये 3 है तो 3, डेंसिटी 1 है, 3 × 1 प्लस ये भी मोनोडेंटेट है 1 और ये भी 3 है तो 3 × 1, 3 × 1 इज 3 + 3 = 6। तो इस कॉम्प्लेक्स में मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी 6, ठीक है ना। आपके पास फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स है ऐसा, मेटल EnOxCl2, ठीक है। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है। आपसे पूछा जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछा जा सकता है, वो भी निकालेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछा जा सकता है, वो भी निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, देखो कॉमन सेंस से करना है। कॉमन सेंस से जब हम करेंगे तो आसान हो जाते हैं चीजें। देखो गिन दो, सीधा गिन लो। ये इथाइलिन डाइमीन है, इथाइलिन डाइमीन एक ही है तो एक इथाइलिन डाइमीन कितना देगा? 2 इसका डेंसिटी है। ऑक्सीलेटो की भी डेंसिटी 2 है, ये भी एक ही है। क्लोराइड जो है उसका डेंसिटी 1 है, और यहाँ पे टोटल क्लोराइड कितने हैं? 2 हैं, तो 2 × 1 = 2। तो टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे बनेगा वो कितना बनेगा? 6 बनेगा, ठीक है ना। तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स ऐसे है FeCO5,
एक होमोलेप्टिक हमने बनाया कॉम्प्लेक्स, और आपसे पूछेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आयरन का, तो आप क्या देखोगे कि आपका लिगेंड कौन सा है, तो एक मोनोडेंटेट लिगेंड है 1, कितने हैं 5, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा 5। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसको एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। व्हाट इज दैट, कि आप बोलोगे इन ए गिवन कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मेटल कितने डोनर एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक बाइडेंटेट का मतलब क्या है, देखो ये मेटल है और इथाइलिन डाइमीन है, यहां पे हम बोलेंगे कि मेटल ने कितने कोऑर्डिनेट बनाए 2, और कितने डोनर एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पे नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहां से भी नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को आप 2 तरीकों से अपनी बुक्स में देख सकते हो, एक ये कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितना बनाता है, और यही है जो सबसे आसान है और यही जो चीज है आपको यूज करना चाहिए हमेशा, कि एक कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए हैं उसको बोलते हैं उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर इन दैट कॉम्प्लेक्स। दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि एक मेटल कितने डोनर एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो देखो अगर यहां से हमने क्लोराइड कर दिया, यहां से क्लोराइड कर दिया, यहां से वाटर कर दिया, तो कितने एटम्स के साथ डायरेक्टली ये जुड़ा हुआ है, यहां से ऑक्सीजन के साथ, क्लोराइड के साथ, क्लोराइड के साथ, नाइट्रोजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, और तो लिगेंड्स यहां पे 4 ही हैं, इथाइलिन डाइमीन 1 है, वाटर 1 है और क्लोराइड 2 हैं, लेकिन डोनर एटम्स जो हैं वो 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो हम बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 5 होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये है एक रफ डिस्कशन जो हमने किया। अब हम बड़े सीक्वेंस में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट एवरीथिंग रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स बिकम्स इजी। ठीक है ना? लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। लेट्स टेक आवर फर्स्ट एग्जांपल। it is like this, COF6 3 नेगेटिव। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। अब आप आराम से देखना, इसमें ये 2 चीजें पूछ रहा है कि इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है ना? तो पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकालते हैं। जो हमने रिडॉक्स केमिस्ट्री में सीखा बिल्कुल वैसा ही तरीका है कि कोबाल्ट का X लिखते हैं क्योंकि हमें इसका नहीं पता, इसका निकालना है। ये फ्लोराइड है ना, F नेगेटिव, इसका फॉर्मल चार्ज क्या है? इसका फॉर्मल चार्ज है -1। ठीक है ना? और कितने हैं? 6 हैं, तो -1 × 6 यानी कि 6 फ्लोराइड्स का चार्ज होगा -6। ठीक है ना? दोनों को प्लस करेंगे, ये किसके बराबर आएगा? जो टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, यानी कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट और आपका फॉर्मल चार्ज ऑफ द लिगेंड्स को जब हम ऐड करेंगे तब जाके उतना चार्ज आएगा जितना कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा ये 3 नेगेटिव कहां से आया, तो आप बोलोगे कोबाल्ट का कोई चार्ज होगा, 6 फ्लोराइड्स का टोटल चार्ज कुछ होगा, सबको जब सम करेंगे तब 3 नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो? एक एग्जांपल हम रिवर्स में स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आप, फॉर एग्जांपल आपके पास है FeH2O6, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है? देखो आपको बोल रहे हैं कि आयरन का, यहां से बोल रहे हैं कि आयरन का जो चार्ज है वो +2 है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है ना? वाटर का चार्ज कितना है? 0, तो इसका चार्ज +2 है, इसका चार्ज 0 है, तो टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स का क्या बनेगा? 2+। समझ रहे हो? या फिर एक और एग्जांपल हम लेंगे जिससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने लिया ये COF6, हम लेते हैं COEN2Cl2 N पॉजिटिव, और हमें ये निकालना है ये N पॉजिटिव कितना है। तो वहां से बोल रहा है कि कोबाल्ट जो है वो +3 है। समझ रहे बात को? ये बोल रहा है ये कितना है? +3, तो हम लिखेंगे +3। इथाइलिन डाइमीन जो है वो न्यूट्रल होता है, तो चाहे 2 हो 4 हो 1 ही हो वो तो 0 हो जाएगा। क्लोराइड, एक क्लोराइड होता है -1, वो 2 हैं, तो वो कितना आएगा टोटल? तो हम बोलेंगे +3 +0 -2 दिस इज इक्वल टू +1। तो हम बोलेंगे ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में क्या था? COEN2Cl2+। ठीक है ना? तो ये प्लस कहां से आता है? दिस इज द टोटल चार्ज ऑफ द लिगेंड्स एंड द मेटल आयन दैट्स इन द कॉम्प्लेक्स। तो टोटल चार्ज जो इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी स्पीशीज हैं उनका टोटल चार्ज जो बनता है वो आप इस ब्रैकेट के ऊपर चढ़ा देते हैं। ठीक है ना? तो अब ये जो है ये हमने रिवर्स में तरीका इस्तेमाल किया। एक्चुअल में ऐसे तो नहीं होता, एक्चुअल में आपको कॉम्प्लेक्स का चार्ज दिया गया होता है और आपसे पूछते हैं कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। समझ रहे हो? तो ये आपके पास एक क्वेश्चन था, तो आपने बोला इसका x रखते हैं, ये हो गया -1 × 6, टोटल चार्ज -3 है, तो आप लिखोगे इक्वल टू -3। ठीक है ना? तो आप लिखोगे x -6
इज इक्वल टू -3, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स। उसके बाद x इज इक्वल टू -3, ये माइनस यहां जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू +3। तो आप बोलोगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स इज +3। इसको कैसे लिखा जाता है, कोबाल्ट और रोमन में ऐसे, दिस इज हाउ इट इज रिटन, कोबाल्ट 3, ठीक है ना। ओके, दूसरा वाला जो है ये हमने किसके लिए कैलकुलेशन की, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए करते हैं। अब यहां पे आपका लिगेंड जो है वो कौन सा है, फ्लोराइड है, ठीक है, COF6 3 ऐसा लिखा है। फ्लोराइड मोनोडेंटेट है कि पॉलीडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, 1 मल्टीप्लाइड बाय कितने हैं 6, तो कितना आएगा 6। तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स, दैट इज 6, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन COF6 3 इज, तो आपको कौन सा ऑप्शन देखना है, +3 और 6, ठीक है ना। +3 और 6 वाला जो भी ऑप्शन होगा वो आपका सही वाला ऑप्शन है। समझ रहे हो बात को। अब एक और कॉम्प्लेक्स हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है वो जो पहले हमने लिया था K2ZnOH4, ये लिखा है। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि इसको अगर पानी में डालेंगे तो कितने आयन्स बनेंगे, तो आप बोलोगे यहां इसको जब हम पानी में डालेंगे तो ये पूरा का पूरा इंटैक्ट रहेगा, ठीक है ना, और ये दो यहां पे चले जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे, K पॉजिटिव और K पॉजिटिव, तो एक आयन ये हो गया, एक आयन ये हो गया, और ये पूरा एक आयन हो जाएगा, तो टोटल में ये 3 आयन्स देगा सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। ये हमने क्यों बोला, ये हमने आपको इसलिए बोला ताकि आपको रियलाइज करा सकें कि आपका जो ये कॉम्प्लेक्स है क्या ये चार्जड है कि नहीं, चार्जड नहीं है। तो आप बोलोगे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा है, देयरफॉर ये चार्ज नहीं है, बट दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। मैं कहूंगा NaCl में Cl के ऊपर कौन सा चार्ज लिखा जाता है, तो आप बोलोगे कोई नहीं, तो क्या इसका मतलब ये है कि क्लोरीन वहां पे जो है वो न्यूट्रल है, तो आप सबको पता है कि ये न्यूट्रल नहीं है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, दिस इज एक्चुअली Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसी तरह यहां पे K नहीं है, ये K पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो 2 पॉजिटिव ये हो गए। देखो काउंटर आयंस कितने हैं, 2 हैं, ठीक है ना। पहले ये समझना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर देखो, अगर सिर्फ कॉम्प्लेक्स होता, ऐसे होता, कोई मेटल ऐसे है, फिर OH4 है और छोड़ दिया है, कोई काउंटर आयन नहीं है, ना कोई कैटायन है और ना ही कोई एनायन है, उस सूरत में क्या हम बोलेंगे, उस सूरत में हम बोलेंगे कि जो आपका चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर वो 0 है, क्योंकि कोई काउंटर आयन ही नहीं है। अगर इसका चार्ज -1 होगा, समझ रहे हो, जब इसका चार्ज -1 होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए आप एक मोनोवैलेंट कैटायन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे कितने मोनोवैलेंट कैटायंस है, 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसका चार्ज -2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 कैटायंस हैं, एक कैटायन का चार्ज +1 है, तो 2 कैटायंस का चार्ज +2 होगा, इसका मतलब होगा आपका जो कॉम्प्लेक्स है इसका चार्ज -2 है। समझ रहे हो बात को। तो हम कॉम्प्लेक्स को लेते हैं जब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो या फिर आपको क्या निकालना हो, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कॉम्प्लेक्स क्या है यहाँ पे, ZnOH4 2 नेगेटिव। बात समझ रहे हो, ये यहां से यहां कैसे पूछा, K2 का मतलब 2 पोटेशियम पॉजिटिव है जो काउंटर आयन्स हैं, इसका मतलब ये हुआ आपका कॉम्प्लेक्स आयन 2 नेगेटिव होगा। समझ रहे हो। अब हम पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। सो लेट अस सी, इसका हम क्या रखेंगे, X, OH का जो फॉर्मल चार्ज है वो क्या है, -1 हाइड्रोक्सिडो, ठीक है ना, OH नेगेटिव होता है वो, OH नेगेटिव ऐसा करके। तो लेट अस कैलकुलेट, तो हम बोलेंगे X प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये 4 है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू -2, क्योंकि टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स का जो है -2 है। तो आप बोलेंगे X -4 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू -2 प्लस 4 इज इक्वल +2। तो आप बोलेंगे जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का है वो है +2। समझ लो बात को, वेरी सिंपल। फिर से एक बार देखिए और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अब हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो फिर से देखो, ZnOH4 2 नेगेटिव। अब ये OH जो है ये मोनोडेंटेट है कि पॉलीडेंटेट है, मोनोडेंटेट है,
इसकी डेंसिटी क्या है 1, तो हम बोलेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई कितने हैं 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 4। ठीक है, अब आप में से कोई ये भी पूछ सकता है ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा एक्चुअल में, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, आपका लिगेंड OH नेगेटिव है, तो एक्चुअल में ये कुछ ऐसे होगा Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, फिर OH नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है ऑक्सीजन के ऊपर 3 लोन पेयर्स हैं, ये 4 हैं टोटल में, 1 2 3 और 4। अब 4 में 2 ज्योमेट्रीज पॉसिबल होती हैं, एक है स्क्वायर प्लेनर, एक है टेट्राहेड्रल, दोनों में से एक क्या है ये तब पढ़ेंगे जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे बॉन्डिंग की। ओके, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये ऐसे होगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना है -2 है, इसको बैलेंस करने के लिए 2 पोटेशियम पॉजिटिव होंगे, जिसके लिए उसने ये K2 लिखा हुआ है, समझ रहे हो। तो काउंटर आयन का अपना मतलब होता है और कॉम्प्लेक्स जो है उसका क्या चार्ज है वो हमें काउंटर आयन्स के नंबर से पता चलेगा और काउंटर आयन्स के चार्ज से पता चलेगा, समझ रहे हो बात को। लेट अस मूव अहेड, लेट्स टेक आवर थर्ड एग्जांपल, इट्स लाइक दिस CONH3 4Cl2 पॉजिटिव, ठीक है। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप हमें बताइए कि आपका जो मेटल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। सो लेट अस स्टार्ट, वेरी सिंपल, ठीक है ना। अब हमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, विल से दिस इज X, ये इसका चार्ज क्या होता है 0 होता है, वी आर डूइंग ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट, चार्ज 0 होता है। क्लोराइड का चार्ज कितना होता है -1, अमोनिया क्या है न्यूट्रल है, तो हम लिखेंगे X प्लस, अब यहां पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 करने की कोई जरूरत नहीं है, न्यूट्रल है उसको 0 रखो जितने भी होंगे, प्लस, अब क्लोराइड -1 है और नंबर उसका 2 है, दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स का कितना है +1, तो ये लिखो, तो वी विल राइट X प्लस 0 -2 इज इक्वल +1, X -2 इज इक्वल +1, X इज इक्वल टू +1 +2 इज इक्वल +3, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज 3+, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का। दूसरा वाला क्या लिखेंगे हम दूसरा वाला इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, लेट अस सी, कोबाल्ट NH3 4Cl2 पॉजिटिव, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो हम बोलेंगे कि हमें नहीं पता कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लेकिन पता कर लेंगे 1 मिनट के अंदर। तो मोनोडेंटेट है अमोनिया 1, क्लोराइड मोनोडेंटेट, तो इसके नीचे भी 1 लिखो, ठीक है ना, 4 रहा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, सम ऑफ द डेंसिटीज ऑफ ऑल द लिगेंड्स, तो ये हो गया 4 × 1 क्योंकि ये 4 हैं, प्लस 2 × 1 क्योंकि ये 2 हैं, हो गया 4 + 2 इज इक्वल 6। तो ऐसे कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं होती और ना करना चाहिए स्टूडेंट को। व्हाट शुड ए स्टूडेंट बी एबल टू डू, जस्ट सी द कॉम्प्लेक्स, राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे, ये अमोनिया है, ये मोनोडेंटेट है, 4 अमोनिया के साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, हो गया 4। ये क्लोराइड है, मोनोडेंटेट है, 2 क्लोराइड के साथ 2 बनाएगा, 4 + 2 हो गया 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, नो बिग डील, ठीक है ना, शुड बी इजी फॉर यू नाउ। लेट्स टेक आवर नेक्स्ट एग्जांपल, इट शुड बी लाइक दिस, CrCO6, ये एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, एक कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है। आपसे पूछा जा रहा है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो भाई, और आपसे पूछा है क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो। शुड नॉट बी अ क्वेश्चन ऑफ मोर देन 10 सेकंड्स फॉर यू, व्हाई, बिकॉज यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, व्हाट इज द चार्ज, इट्स न्यूट्रल, इट्स 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो आप बोलेंगे क्रोमियम का X लिखते हैं +0, कॉम्प्लेक्स का चार्ज 0 है, इट इंप्लाइज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस इज 0, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, वेरी सिंपल। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चे, 0, ठीक है ना, वेरी सिंपल। अब देख के बता सकते हो, आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 0 चार्ज है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल होता है, तो क्रोमियम क्या होगा 0, अगर ये +2 होता तो इधर दिखता, +3 होता तो इधर दिखता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 0 दिख रहा है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो 0 मतलब हुआ, तो इसका भी चार्ज कितना होगा बच्चे, 0, ठीक है ना। अब इसका देखेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका डेंसिटी कितना है, यहां पे अलग से कर देते हैं, ठीक है ना, डेंसिटी CrCO6
इसका डेंसिटी 1 है, इट्स ए मोनोडेंटेट लिगेंड। ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पेयर है, लेकिन फिर भी ये एक एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है दैट इज टू लो इन एनर्जी, और उसका ओवरलैप मेटल ऑर्बिटल्स के साथ जो है वो कोई इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसीलिए सिर्फ हमेशा कार्बन ही देता है, इट्स ए मोनोडेंटेट लिगेंड। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई? 1 into 6 इज इक्वल टू 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। ठीक है, लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स नाउ लेट अस डू दीज 2 एग्जांपल्स दैट आर ऑन द बोर्ड। पहला वाला क्या है? कोबाल्ट Cl2 En2 प्लस, कॉम्प्लेक्स का चार्ज यहां पे कितना है? +1। Pt यानी कि प्लेटिनम आपका सेंट्रल एटम है, NH32 Cl2, और यहां पे कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, अब देखो भाई, यहां पे हम करेंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन, वेरी सिंपल। तो हम बोलेंगे इसका x रखते हैं, इसका -1 है और ये न्यूट्रल है, तो हम बोलेंगे x प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस इसका कितना है? 0 इज इक्वल, टोटल चार्ज कितना बनेगा? +1। वेरी सिंपल, ठीक है ना। इसके लिए x लिखा, इन दो के लिए -1 into 2, इन दो के लिए 0। क्यों? क्योंकि इथाइलिन डाइमीन जो है वो क्या है? न्यूट्रल है। टोटल चार्ज +1 लिखा क्योंकि +1 है। ओके, x -2 प्लस 0 इज इक्वल +1, x -2 इज इक्वल +1। इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू +2 + 1 इज इक्वल +3। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट हियर? ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है, जिसको ऐसे लिखते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं CO3 पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालेंगे बेटे? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका निकलेगा? कोबाल्ट का निकलेगा कि इथाइलिन डाइमीन का निकलेगा कि कॉम्प्लेक्स का निकलेगा? कोबाल्ट का निकलेगा। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट यहां पे है सेंट्रल एटम। तो ये हो गया कोबाल्ट Cl2 En2 पॉजिटिव। ठीक है ना। इसकी डेंसिटी क्या है बच्चे? 1। इथाइलिन डाइमीन की डेंसिटी क्या है? 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आसान, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे? क्लोराइड कितने हैं? 2 हैं, प्लस इथाइलिन डाइमीन कितने हैं? 2 हैं, तो एक की डेंसिटी क्या है? 2। 2 into 2 4। समझ रहे हो? दिस इज इक्वल टू 2 1s 2, 2 का पहाड़ा तो याद ही होगा, 2 2s 4, और प्लस भी करना आता होगा। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस मेटल इज 6। समझ रहे हो? सो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना आया? 6। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कोबाल्ट ने यहाँ पे बनाए होंगे। लेट्स मूव टू दिस कॉम्प्लेक्स नाउ। इस कॉम्प्लेक्स को याद आ रहा है कुछ? ये एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है विद 2 आइसोमर्स। ठीक है, वो 2 आइसोमर्स में एक एंटी कैंसर ड्रग है जो सिस्प्लेटिन है, और एक जो है वो एंटी कैंसर ड्रग नहीं है, इनफैक्ट वो टॉक्सिक है, दैट इज ट्रांसप्लेटिन। ठीक है ना, दैट इज आइसोमेरिज्म फॉर यू, कि एक वाला आइसोमर होता है एंटी कैंसर ड्रग, दूसरा वाला एंटी कैंसर ड्रग नहीं होता, इनफैक्ट वो सेहत के लिए खराब ही होता है। ओके, प्लैटिनम का देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट भी, और प्लैटिनम का देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर भी। लेट्स स्टार्ट विथ ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लैटिनम का क्या लिखेंगे बच्चे? 0। अमोनिया का चार्ज 0, क्लोराइड का चार्ज -1, तो हम बोलेंगे x प्लस 0 -2। क्यों? क्योंकि अब हम थोड़ा आगे आ चुके हैं, अब हम थोड़ा सा सीख चुके हैं। अब हम डायरेक्टली करेंगे कि एक क्लोरीन का -1 है तो 2 क्लोरीन का कितना होगा? -2 होगा। टोटल चार्ज बेटे 0, x -2 इज इक्वल 0, x इज इक्वल +2। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कैसे लिखेंगे? 2 तरीकों से लिख सकते हैं, या तो रोमन में ब्रैकेट में लिखो, या फिर सीधा प्लैटिनम के ऊपर प्लैटिनम 2 पॉजिटिव लिखो। दोनों का मतलब होता है प्लैटिनम इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद क्या निकालेंगे बच्चे? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलो करते हैं। प्लैटिनम NH3 Cl2, तो बहुत ही आसान है क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड्स है सारे। तो आप क्या लिखोगे? अब बोलोगे 4 मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, 4 मोनोडेंटेट लिगेंड्स की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 4 आएगा। क्या एक एक करने की जरूरत है? अब नहीं है, क्योंकि अब हमें जो है एग्जाम्पल सॉल्व कर करके इतनी महारत हो चुकी है कि हम देख के ही बता सकते हैं। 2 अमोनिया 2 बॉन्ड्स बनाएंगे, 2 क्लोराइड भी 2 बॉन्ड्स बनाएंगे, टोटल यहाँ पे 4 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है ना। तो अब जितनी स्पेस हम यूज कर रहे थे इन कॉम्प्लेक्सेस को सॉल्व करने के लिए, उससे कम स्पेस यूज करेंगे। जितना टाइम हम यूज कर रहे थे उससे कम टाइम में करेंगे। लेट्स डू मोर कॉम्प्लेक्सेस एंड लेट्स डू देम इन लेसर टाइम एंड यूजिंग लेसर स्पेस। ठीक है, लेट्स गो। नाउ लेट अस डू दीज 4 एग्जांपल्स दैट आर ऑन द बोर्ड राइट नाउ in this given space and in lesser time than what we were doing until now. ठीक है, तो ये है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयरन का, इट्स Fe H2O6 SO4।
अगर ये SO4 है तो बच्चे क्या हम कॉम्प्लेक्स सॉल्व करेंगे कि कंपाउंड सॉल्व करेंगे? हम कॉम्प्लेक्स सॉल्व करते हैं। तो वी विल राइट FeH2O होल 6 और क्या सल्फेट लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, बिकॉज इन द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर वी ओनली नीड कॉम्प्लेक्स। लेकिन कॉम्प्लेक्स को अधूरा नहीं लिखेंगे बच्चे, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है? तो सल्फेट है बाहर, 2 नेगेटिव है, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? 2 पॉजिटिव, टू बैलेंस द थिंग्स, राइट। तो ये है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स। अब बोलो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? पता नहीं, X कर देते हैं। वाटर का जो है चार्ज क्या है? वो 0 है, तो क्या हम लिख सकते हैं X + 0 = +2? अब बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, बिकॉज X + 0 इज X। सो आपका आयरन क्या है? आयरन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मुझे लग रहा है जो स्पेस है वो भी ज़्यादा दी गई है, इस स्पेस में 3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन हम एक ही करेंगे, ठीक है। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो FeH2O होल 6, यहाँ पे कितने मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं? 6। और कितने बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं? कोई भी नहीं, ठीक है ना। तो 6 × 1, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बच्चे? 6 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज HgCOSCN4। इसमें मरकरी जो है दैट इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक मेन ग्रुप का मेटल जो है वो काउंटर आयन है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं सोडियम, दैट इज वेरी इजी। व्हाई? बिकॉज वी नो सोडियम इज ऑलवेज इन +1। लेकिन अगर वो दे रहा है किसी ट्रांजिशन मेटल को ही काउंटर आयन, फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये Hg जो है वो +1 है कि +2 है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स दिखाते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो हमें नहीं पता कि +1 है कि +2 है। इस एग्जाम्पल के अंदर ये मरकरी, आपको याद रखना पड़ेगा दिस इज +1, समझ रहे हो? दिस इज +1। जब ये +1 है तो कॉम्प्लेक्स कितना होगा? -1। तो व्हाट विल बी द कॉम्प्लेक्स? इट विल बी COSCN4 नेगेटिव। व्हाट इज स्पेशल विद SCN लिगेंड? इट्स एन एम्बिडेंटेट लिगेंड। सल्फर और नाइट्रोजन दोनों के पास लोन पेयर होते हैं, दोनों में से कौन कैपेबल है देने का? दोनों कैपेबल है, सल्फर भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है। एक टाइम पे कितना देता है? एक ही देता है, बिकॉज सिमेट्री डज नॉट अलो कि ये दोनों के ऑर्बिटल्स मेटल के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर सकें, ठीक है। सो इट्स अ मोनोडेंटेट लिगेंड हैविंग 2 डोनर साइड्स। तो इसका डेंसिटी 1, लेकिन इसका चार्ज कितना है? -1। इट इज थायोसायनेटो, ठीक है ना। CNO नेगेटिव इसको सायनेट बोलते हैं, SCN नेगेटिव इसको थायोसायनेट बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इसको सायनेटो बोलते हैं और इसको थायोसायनेटो बोलते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज -1। तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन करते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाय कितने भाई? 4 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स का चार्ज -1। सो वी विल से इसका x लिखना है, तो हम लिखेंगे x -4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 4 इज इक्वल टू +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया बेटे? +3 आ गया। दूसरा कैलकुलेशन किसका है? कोऑर्डिनेशन नंबर का। अब देखो COSCN4 नेगेटिव। अब मुझे ये बताओ मेरे बच्चे कि ये मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है? मोनोडेंटेट है। ये मत सोचना कि 2 डोनर साइड्स हैं तो इसका मतलब ये बाइडेंटेट हो गया, ऐसा नहीं है। मोनोडेंटेट है, ये एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है जिसमें सिर्फ एक दे सकता है एक टाइम पे, ठीक है। तो सल्फर देगा या नाइट्रोजन देगा? इस वाले कॉम्प्लेक्स में आपसे आप पूछ सकते हैं कि दे कौन रहा है, सल्फर दे रहा है कि नाइट्रोजन दे रहा है? तो जो मेटल की तरफ है, मेटल की तरफ कौन सा है? सल्फर है, तो इसमें सल्फर ही दे रहा है, समझ रहे हो? मेटल की अगर ये ऐसे लिखता है NCS तो नाइट्रोजन दे रहा होता है, समझ रहे हो बात को? तो ये थायोसायनेटो है कि आइसोथायोसायनेटो? ये थायोसायनेटो है, या जिसको हम बोलते हैं थायोसायनेटो S। दूसरा वाला जो ये नहीं है वो कौन सा है? थायोसायनेटो N, ठीक है ना। वो सारा डिस्कशन पिछले लेक्चर में था। ओके, नाउ लेट अस सी दिस। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो हम बोलेंगे 1 × 4 इज 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बच्चे? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। आप पूछिए स्क्वायर प्लेनर है कि टेट्राहेड्रल? मैं कहूंगा अभी इस स्टेज पे इस क्वेश्चन का आंसर देना सही नहीं रहेगा, वो अपने टाइम पे हम देंगे, समझ रहे हो? लेट अस डू मोर एग्जांपल्स। अच्छा, 2 एग्जांपल्स यहां पे हैं। ओके, क्या ये कॉम्प्लेक्स है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका कॉम्प्लेक्स क्या है? लेट अस राइट द कॉम्प्लेक्स CrCl2OX2।
बोलो भाई चार्ज कितना रहेगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो आप बोलोगे काउंटर आयन कितना है, तो आप बोलोगे काउंटर आयन +3 है, 3 सोडियम का मतलब +3, तो कॉम्प्लेक्स कितना होगा -3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं बच्चे। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, आप बोलोगे क्लोराइड का बताऊं मैं, तो ये हमें पता है -1। ऑक्सीलेटो का चार्ज -2, तो आप बोलोगे x रख देते हैं क्रोमियम का, फिर ठीक है x रख दो, प्लस 2 क्लोराइड्स का -2 और 2 ऑक्सीलेटो का -4, ठीक है ना। आप -1 इंटू 2 भी कर सकते हो, -2 इंटू 2 भी कर सकते हो, वो भी आपकी मर्जी है। आप एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख सकते हो अगर आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो, लेकिन इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन राइट -2 फॉर दिस, -4 फॉर दिस डायरेक्टली, ठीक है ना। किसके बराबर टोटल चार्ज -3, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या है -3। x -2 और -4 कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल -3, x इज इक्वल -3 + 6 इज इक्वल +3, तो क्रोमियम का चार्ज +3, ठीक है। दूसरा वाला कैलकुलेशन किसका होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का। सो लेट्स राइट डाउन Cr Cl2OX2, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। अब बोलो भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वही तो निकालना है। क्लोरीन का डेंसिटी 1, ऑक्सीलेटो का डेंसिटी 2, तो आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल 2 क्लोराइड कितने बनाएंगे 2 ऑक्सीलेटो कितने बनाएंगे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे, टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे भाई 6 बनेंगे। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था 4, यहां पे क्या था 6 और यहां पे भी क्या आ रहा है 6, ठीक है। ओके यहां पे कितने लिगेंड्स हैं टोटल, एक ही लिगेंड है। कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या है 2 नेगेटिव। मैग्नीशियम का क्या है निकालना पड़ेगा, लेकिन निकालने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, हम जानते हैं मैग्नीशियम के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। मैग्नीशियम हैज गॉट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 ओनली, बट वी कैन आल्सो कैलकुलेट दैट। लेट्स राइट इसका x EDTA हमें पता है -4, टोटल चार्ज -2, हम लिखेंगे x -4 इज इक्वल -2, x इज इक्वल -2 + 4 इज इक्वल +2। ये तो हमें पहले से पता था कि आपका मैग्नीशियम +2 निकलने वाला है। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर, ये किसके लिए कैलकुलेशन था ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब क्या निकालेंगे बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है आराम से कर ले। ओके मैग्नीशियम का निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। EDTA का आप मुझे बताइए व्हाट इज द डेंसिटी 6, कितने EDT हैं एक, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा 6। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स, इट इज 6। समझ रहे हो बात को, ठीक है। लेट्स डू अ फ्यू मोर एग्जांपल्स टू वाइंड दिस अप। Let us do this very interesting complex that's on your class 12th NCERT textbook. देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिगेंड को पहचानना है। यहाँ पे EN नहीं लिख रहा है, वो EN लिखा होता तो इथाइलिन डाइमीन आपको समझ में आ जाता, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे रहा है स्ट्रक्चर दे रहा है पूरा। दिस इज NH2 CH2 CH2 NH2, इसको आपको पहले पहचानना है दैट इट इज इथाइलिन डायमीन, समझो। तो दिस इज इथाइलिन डायमीन, तो इसको अगर आसान भाषा में लिखा जाए तो कैसे होगा COEN3। लेकिन ये बोल रहा है पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कितना है, कॉम्प्लेक्स आयोनिक होगा क्योंकि बाहर काउंटर आयन सल्फेट दिया है, तो ये 2 आयन्स हैं, ठीक है ना। जैसे आप क्या लिखते हो Na2O, ठीक है ना। तो आपका यहां पे कैटायंस कितने हैं 2 कैटायंस हैं, और एनाइन क्या है यहां पे 2 नेगेटिव है, समझ रहे हो। इसी तरह अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो कैटायन ये कॉम्प्लेक्स होगा वो कैटायनिक होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपका काउंटर आयन क्या है एनायनिक है। लेकिन कितने कैटायंस हैं वो 2 हैं, और एनायंस कितने हैं खुद 3 है, SO4 3। अब आप मुझे बोलो एक SO4 का चार्ज कितना होता है बच्चे, तो आप बोलोगे 2 नेगेटिव, तो 3 का कितना होगा, तो आप बोलेंगे 3 का होगा 6 नेगेटिव, 3 × 2 is 6। तो आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में ऐसा है COEN3 2 एंड दिस विल बी 6 नेगेटिव। तो 6 नेगेटिव क्यों आया मेरे बच्चे, 6 नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि सल्फेट 3 का मतलब है 6 नेगेटिव, सॉरी, तो आपका कॉम्प्लेक्स कितना होगा 6 पॉजिटिव होगा। समझे बात को। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या लिखेंगे x, इसको क्या लिखेंगे इथाइलिन डायमीन का चार्ज कितना होता है बच्चे 0 होता है, तो आप लिखोगे x + 0, ठीक है ना।
और टोटल कितना, ये दोनों, ये 2 बार हैं, सो आप 2 यहां पे लिखेंगे इज इक्वल +6, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 3 होता तो आपको 3 लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है तो 4 लिखना होता है यहाँ पे, तो आप लिखोगे 2x इज इक्वल +6, इट मींस x इज इक्वल टू +6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट क्या है यहाँ पे, +3 है, +6 नहीं है, ठीक है ना। पहले जब आप देखोगे तो आपको मे भी लगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, लेकिन वो कितने कोबाल्ट का मिला के +6 है, 2 कोबाल्ट का मिला के +6 है, तो एक कोबाल्ट का कितना होगा, +3 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढने के लिए आपको 2 लेने की जरूरत नहीं है, आप एक ही ले सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आपको कॉम्प्लेक्स आप ऐसे लिख सकते हो COEN3, क्योंकि एक में अगर ऐसा है COEN3, दूसरे वाले में भी वही कोऑर्डिनेशन नंबर ये होगा, ठीक है ना। ये कितना है 6 पॉजिटिव, तो ये मे बी दिस इज 3 पॉजिटिव, दिस इज 3 पॉजिटिव। यहां पे भी आप देख सकते हो कोबाल्ट +3 आ रहा है, एक्चुअल में ये 2 ऐसे हैं, ठीक है ना। और इन 2 को जो है 3 सल्फेट जो है वो काउंटर आयन से इनको स्टेबलाइज कर रहे हैं। दिस इज हाउ द कॉम्प्लेक्स इज, the entire coordination compound is like that. Okay, now let's have a look at the coordination number. Ethylene diamine का 2 होता है, 2 multiplied by 3 is equal to 6, so the coordination number will be 6. Now let us do these 2 very famous examples of iron nitrosilium, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो आयरन के दोनों कॉम्प्लेक्सेस है, और एक लिगेंड जो वहां पे वो है नाइट्रोसाइलियम, ठीक है ना, विच इज NO पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों होता है, बच्चे क्यों इस क्वेश्चन को कभी कभी गलत कर लेते हैं, बिकॉज NO इज मोस्टली न्यूट्रल, लेकिन ये 2 कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जिसमें NO जो है दैट इज हैविंग +1 फॉर्मल चार्ज। जब इसका +1 फॉर्मल चार्ज है तो ये नाइट्रोसाइलियम है, तो ये नाइट्रोसाइलियम 2 कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इन जनरल जब हम आयरन को देखते हैं वी थिंक इट विल बी +2 और +3 बिकॉज दे आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयरन, बट वी हैव टू डू दिस फॉलोइंग द रूल्स, ठीक है ना। हम कायदे से कर लेंगे, पूरा मैथमेटिक्स कर लेंगे, देखेंगे आयरन का +2 +3 में से कुछ है या कुछ और है, जो निकलेगा वही आंसर होगा, ठीक है ना। क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस में ये बात भी आप याद रखिए, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर नॉट द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है ना। आप ये मत सोचिए कि जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है हमेशा वही ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से कभी कभी अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी स्टेबलाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। उसका एक अलग से डिस्कशन रहता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेशन स्टेबलाइजेस अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स समटाइम्स, एंड देयरफॉर you do not expect iron to be only +2 and +3. You can expect anything for iron. Anything does not mean +10, ठीक है ना। उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए, you cannot say +9 +10 for iron, ऐसा नहीं होता। लेकिन +1 +2 +3 +4 एक्सपेक्टेड हैं कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। आयरन ये भी दिखा सकता है, आयरन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू +2 and +3 इन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस डू दीस क्वेश्चंस। ये क्या है बच्चे, वाटर है, इसका ऑक्सीडेशन सॉरी इसका फॉर्मल चार्ज 0 न्यूट्रल है, ये क्या है नाइट्रोसाइलियम +1, इसका क्या है X लिखेंगे क्योंकि वही निकालना है। तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के कैलकुलेशन के लिए X +0 +1 इज इक्वल +2, समझ रहे हो। सो एटम प्लीज X +1 is equal to +2, X is equal to +2 -1 is equal to +1. The iron here is in +1 oxidation state, it's like iron 1. समझ रहे हो बात को, right? What is oxidation state? अच्छा, पहले coordination number निकालते हैं। coordination number, although this is nitrosilium but that does not make it bidentate or polydentate, it's still monodentate, तो 6 monodentate ligands हैं, coordination number 6 रहेगा। Let's move to this example now. इस example में आयरन को देख रहे हो, ठीक है ना। इसका क्या रखेंगे X साइनाइड -1, नाइट्रोसाइलियम +1। अब आप -1 +1 कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये 5 है बच्चे, ये एक ही है। हम लिखेंगे X 5 के लिए -5 क्योंकि एक -1 है, 5 होंगे -5 +1 इज इक्वल टोटल चार्ज -2। हम लिखेंगे X -5 और +1 -4 इज इक्वल -2, X इज इक्वल -2 + 4 इज इक्वल +2। तो एक में अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। कॉम्प्लेक्सेस में दिस शुड नॉट सरप्राइज यू, ठीक है ना। ऑल्दो दिस शुड सरप्राइज यू बट दिस शुड नॉट बी इन योर माइंड लाइक गलत कर दिया, गलत नहीं है,
ठीक है ना, सरप्राइजिंग है बट कॉम्प्लेक्सेशन इट डज समटाइम्स स्टेबलाइज योर अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई आपको मुश्किल नहीं होगी, 6 मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा बच्चे? 6 आएगा, ठीक है। लेट्स डू अ कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स टू वाइंड दिस अप, राइट। Now let us follow these some complexes that are given on the board. So these will be the last 4 examples from today's lecture. This is K3AlC2O4 3 times. What is this? कोई इसको पहचानता है? This is oxalato COO negative COO negative. एक बाइडेंटेट लिगेंड है बच्चे, है ना, ऑक्सीलेटो है ये। अच्छा, फॉर्मल चार्ज कितना है? -2, डेंसिटी कितना है? 2। तो कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा? AlC2O4 3 टाइम्स, और यहां पे टोटल चार्ज कितना रहेगा कॉम्प्लेक्स पे? तो आप देख सकते हो आपका काउंटर आयंस 3 पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 3 नेगेटिव। इसका क्या रखेंगे? x और ये -2। तो क्या हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं? यू विल से वेरी इजीली ऑक्सीडेशन स्टेट, अब देखेंगे x -2 इंटू 3, ठीक है ना, या फिर x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -3, x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू +3। क्या ये आपके लिए सरप्राइजिंग है? आंसर इज नो। एल्युमिनियम इज एक्सपेक्टेड टू शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इट डज नॉट हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, now let's do the coordination number thing. Coordination number AlC2O4 3 times and this is 3 negative. यही है ना बच्चे? तो इसकी डेंसिटी 2, टोटल कितने? 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे? 6 हो जाएगा। सो कोऑर्डिनेशन नंबर एल्युमिनियम का इसमें 6 और ऑक्सीडेशन स्टेट +3. Okay, this is a very important complex because it's got cerium in it, which is an F block element, ठीक है ना। ये एक लैंथेनाइड है, पहला ही लैंथेनाइड है ये सीरियम। ये सीरियम छोटा है कि बड़ा है? काफी बड़ा है, ठीक है ना। दिस बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 6। और हमने बोला कि नाइट्रेट एक फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या है? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड का मतलब है ये 1 भी दिखा सकता है डेंसिटी और 2 भी दिखा सकता है, और अगर इसके सामने एक छोटा सा मेटल होगा तो ये दिखाएगा 1, और अगर बड़ा मेटल होगा तो ये दिखाएगा डेंसिटी 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप आसानी के साथ निकालोगे, क्योंकि आप बोलोगे नाइट्रेट इज -1, तो आप इसका x लिखते हैं, x -6, 6 है, 6 1 6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 6, x इज इक्वल टू +4। तो सीरियम इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम्पल में। देखो, नाइट्रेट की डेंसिटी मोस्टली 1 होती है, लेकिन इन दिस कॉम्प्लेक्स सीरियम बड़ा मेटल है, नाइट्रेट की डेंसिटी 2 है, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 12। तो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर सीरियम का इस कॉम्प्लेक्स के अंदर है बेटा, दैट इज 12, which gives it's a very interesting structure, icosahedral। तो क्या बनाता है ये? इकोसाहेड्रॉन। जैसे B12 का स्ट्रक्चर होता है वैसे इस कॉम्प्लेक्स का होता है, ठीक है ना। आफ्टर दिस we'll see these 2 examples which is also an interesting case of flexidenticity. Why? Because आपका जो यहाँ पे कोबाल्ट है वो दोनों में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो पहले हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों में। व्हाट इज कोबाल्ट हियर? दिस इज X, ये 0 हो गया, ये -2 हो गया, और ये Cl नेगेटिव है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज होगा? +1, ठीक है ना, क्योंकि क्लोराइड जो है वो -1 है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर -1 होगा। तो आप लिखोगे x + 0 -2 इज इक्वल -1, x इज इक्वल -1, sorry, +1. This is +1 + 2, that's equal to +3. So what is the oxidation state of cobalt here? Cobalt is in +3 oxidation state, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें भी निकालते हैं इसका x, दिस इज 0, दिस इज -2, कॉम्प्लेक्स +1 क्योंकि क्लोराइड है -1, तो हम लिखेंगे x + 0, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, -2 इज इक्वल +1, x इज इक्वल +3, बिल्कुल ऐसी है। अब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सी ज्योमेट्री प्रेफर करता है? इट ऑलवेज प्रेफर्स octahedral geometry, it always prefers coordination number equal to 6, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, लेकिन जब हम यहां देखते हैं तो इथाइलिन डाइमीन 2 है, 2 × 2 is 4,
प्लस सल्फेट एक ही है, लेकिन सल्फेट क्या रिस्ट्रिक्टेड है कि ये सिर्फ मोनोडेंटेट है? आंसर इज नो। जब हमने डेंसिटी पढ़ी लिगेंड्स की तो हमने बोला सल्फेट जो है इट्स अ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, एट द टाइम ऑफ नीड इट कैन गिव 2 गिविंग कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6 इन केस ऑफ कोबाल्ट फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। यहां पे देखो कोबाल्ट 5, यहां पे क्या है? अमोनिया है, तो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा अमोनिया की वजह से? 5, और सल्फेट की वजह से कितना होना चाहिए? वांट टू गिव इट 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि कोबाल्ट प्लस C ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को प्रेफर करता है, लाइक करता है, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही बनाता है। समझ रहे बात को? 7 नहीं बनाएगा। तो यहां पे इसका डेंसिटी 1 होगा, यहां पे डेंसिटी 2 होगा, ठीक है ना? सो these two examples are important also because you are showing flexi-denticity of this sulfate. कि सल्फेट एक ऐसा लिगेंड है, at the time of need it will give 2, at other times when it needs to give only 1, it will give only 1. ठीक है ना? With this we wind up today's lecture. In today's lecture we have understood the concepts of oxidation state, which is the charge that will be left on the metal if all the ligands are removed along with their lone pairs. ठीक है ना? And what is the coordination number? It's the number of coordinate bonds that a metal forms in a complex. इन दोनों के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस, जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम कर सकते थे इन दिस गिवन अमाउंट ऑफ टाइम वो हमने कर लिए। बाकी स्काई इज द लिमिट फॉर यू। यू कैन डू ऑल द कॉम्प्लेक्सेस दैट आर इन योर टेक्स्ट बुक, ऑल द कॉम्प्लेक्सेस दैट आर इन योर क्वेश्चन सॉल्विंग बुक विच एवर यू आर यूजिंग। ठीक है ना? प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में जितने भी कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, जितना भी कर सकते हो कर लो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, उतना ज्यादा आपको आगे केमिस्ट्री आसान होगी। ठीक है ना? ये कुछ एग्जांपल्स है। क्या ये सारे एग्जांपल्स सिर्फ यहां पे इस्तेमाल होंगे? आंसर इज नो। जब हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे, जब हम वीबीटी अप्लाई करेंगे, जब हम सीएफटी अप्लाई करेंगे, उन सब में ये सारे कॉम्प्लेक्सेस रिपीट होंगे। जितनी बार आप इनको आंखों से देखोगे, हाथों से लिखोगे, उतना ही आसानी आगे से आपको हो जाएगा। जितना आप इसको टाइम दोगे उतना टाइम, उतनी इज्जत ही आपको वापस देगा। इसलिए कीप रिपीटिंग दीज एग्जांपल्स एंड कीप डूइंग अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस from your books. That's it for today. Next time we'll be discussing metal carbonyl complexes. In fact, अगर हम generalize करें तो हम बोलेंगे we'll be discussing pi acid ligands और non classical ligands, जिसमें हम back bonding का concept देंगे, synergic bonding का concept देंगे. That will be our next lecture. For today, thanks for watching. See you next time.